हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास। मैं आप सभी का नॉलेज भी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए हाफ ईयरली एग्जाम अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के अंतर्गत होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको शो करूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप क्लास 11th के इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करें या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए मैं आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से स्पष्ट कर देता हूँ। तो पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं। ऊपर लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 और आपको यहाँ पर समय जो इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए 2.5 घंटे देखने को मिल रहा है। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। आपका जो पूर्णांक है वह 70 है, क्योंकि आपका 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल में ऐड होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वह बहुविकल्पी प्रश्न है आपका। तो इसमें जो भी उत्तर सही है उसे चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत क वाला प्रश्न है, अस्थि कोशिका का आकार होता है। तो अस्थि कोशिका का आकार कैसा होता है आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। 4 विकल्प दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद ख वाला प्रश्न है, मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तो क्या है। इसके बाद खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, यह भी बहुत सरल है। इसके बाद शंख अस्थि पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है आपको यह फाइंड आउट करना है। इसके बाद निम्न में कौन सा मांसपेशी का भाग है, तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका जो च वाला है वह है, टायलिन नामक एंजाइम किस रस में मिलता है। इसके बाद 6 वाला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के यकृत का भार होता है तो कितना होता है, यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका जो ज वाला प्रश्न है वह है, वायु में मुख्य निष्क्रिय गैस है तो कौन सी वायु में मुख्य निष्क्रिय गैस है, आपको उसका फाइंड आउट करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, गंदगी में सबसे अधिक पनपते हैं तो क्या पनपते हैं, यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, घर में मक्खियों को भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्या प्रयोग किया जाता है। इसके बाद व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक हैं तो कौन से कारक हैं, 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके बाद भग्नाशा को समाप्त किया जा सकता है तो कैसे समाप्त किया जा सकता है, 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। उसमें से जो सही विकल्प है उसी का आपको चुनाव करना है। इसके बाद अगला आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न है वह है, समाज की इकाई है तो क्या इकाई है समाज की, बहुत ही सरल क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व दूध से नहीं प्राप्त होता है तो कौन सा पोषक तत्व दूध से प्राप्त नहीं होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तो क्या आवश्यक है, यहाँ पर भी 4 विकल्प दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है तो यहाँ पर 4 विकल्प आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, थकान को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है तो क्या है। और इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वह है, हमें सदैव बचना चाहिए तो किससे बचना चाहिए, यह भी बहुत सरल है, देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको अगला बहुविकल्पी प्रश्न दिखाई दे रहा है, वायु में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं तो 4 विकल्प है, यहाँ पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इसके बाद अंतिम जो बहुविकल्पी प्रश्न है वह है, वायु की अशुद्धियों से फैलने वाले रोग हैं तो कौन से रोग हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वह प्रारंभ होता है। इसमें कुल आपको 10 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं और हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का है। तो क वाला प्रश्न है, वायु क्या है, वायु जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। इसके बाद ख वाला प्रश्न है, सनातन का क्या अभिप्राय है। ग वाला प्रश्न है, आधुनिक युग में गोबर का सर्वोत्तम उपयोग क्या माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अंग वाला प्रश्न है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। और आपका च वाला प्रश्न है, अस्थि संधि के प्रकार लिखिए। और 6 वाला आपका प्रश्न है, शरीर में अस्थियों की क्या उपयोगिता है। ज वाला आपका प्रश्न है, पेशी के मुख्य भाग बताइए। और अगला प्रश्न है, हड्डियों को मजबूत करने वाला तत्व कौन सा है। और आपका जो लास्ट प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में वह है, यकृत द्वारा कौन सा रस बनाया जाता है तथा वह कहाँ एकत्र होता है। इसके बाद आपका तीसरा जो प्रश्न है वह लघु उत्तरीय प्रश्न का है। तो यहाँ पर आपको
यह लघु उत्तरी जो प्रश्न है आपको 20 नंबर का देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपका क वाला प्रश्न है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ख वाला प्रश्न है यकृत के क्या कार्य हैं, और आपका ग वाला प्रश्न है दांत कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, और आपका घ वाला प्रश्न है ऐच्छिक तथा अनैच्छिक मांसपेशियों में क्या अंतर है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अंग वाला प्रश्न है मांसपेशियों की हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है, और इसके बाद च वाला क्वेश्चन है अस्थि भंग के प्रकार बताइए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है गर्भावस्था के आत्मगत लक्षण बताइए, और ज वाला क्वेश्चन है प्रत्याशित माता को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। और इसके बाद अगला प्रश्न है रक्त अल्पता से आप क्या समझती हैं, और अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वस्थता क्यों आवश्यक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है वह स्टार्ट होता है, यह भी आपका 20 नंबर का है। इसमें कुल आपको 4 प्रश्न दिखाई दे रहा है। तो क वाला प्रश्न है दैनिक जीवन में व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व का वर्णन कीजिए। ख वाला प्रश्न है गृह स्वच्छता से क्या लाभ है, गृह स्वच्छता के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ग वाला प्रश्न है कोशिका को जीवित प्राणी क्यों कहते हैं, स्पष्ट समझाइए। कोशिका के गुणों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका घ वाला प्रश्न है आमाशयिक रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, प्रत्येक की भोजन पर प्रतिक्रिया लिखिए। तो स्टूडेंट्स यह है आपका क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको अच्छे से शो किया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।